परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी का कल पूर्णिमा है, आषाढ़ी पूर्णिमा। ऐसे तो हर महीने में एक पूर्णिमा आती है, हर एक पूर्णिमा महत्वपूर्ण है, लेकिन गुरु पूर्णिमा विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस पूर्णिमा के साथ गुरु लग जाए, गुरु का साथ आ जाए, तो आप स्वयं ही समझ सकते हो कि वो पूर्णिमा कितनी महत्वपूर्ण है। गुरु के बिना जीवन अधूरा है, खाली है। कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। पूर्णिमा की महत्वता अक्सर आप सुनते आए हैं कि पूर्णिमा के दिन जो भी साधना आराधना की जाती है वो निरंतर बढ़नी शुरू हो जाती है। एक ऐसी गुणवत्ता है चंद्रमा की चांदनी में, उस दिन जो भी किया जाता है वो ऊपर की ओर उठता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, आप बुराई को ऊपर लेके जा रहे हैं या अच्छाई को लेकर जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की। तो आइए बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की। गुरु इस संसार से तारने वाले सदगुरु जो हमें परमात्मा से मिलाते हैं, जो हमारे जीवन के सारी कलुषता कालिमा कषाय मिटाकर हमें परम निर्मल शुद्ध बनाते हैं। ऐसे सदगुरु का जब साथ मिलता है तो अपने आप ही ये संसार छूटने लगता है, अपने आप ही पर छूटने लगता है। सदगुरु का सानिध्य हमें जन्मों जन्मों की जिस यात्रा पे हम भटकते आए हैं उससे पार लगा देता है। जिनके भीतर में अंधकार में भी प्रकाश करने की सामर्थ्य होती है वो गुरु होते हैं। तो गुरु पूर्णिमा में आपने इस भारत की संस्कृति में अनेकों त्योहार मनाए हैं और उनके विषय में आप जानते भी हैं। जैसे होली आती है, दिवाली आती है, राखी आती है, दशहरा आता है, अनेकों। और उसमें आप कोई भी उपासना भी करते हैं, भले ही दिए जलाते हैं, किसी भी महापुरुष की याद में उन दिनों को मनाते हैं। कोई अच्छे वस्त्रों में, मिठाइयों में, घर का सामान जुटाने में, ये कितनी सारी आप चीज़ें करते हैं। लेकिन गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है और उस दिन क्या करना चाहिए, क्या आप ये पूरी तरह जानते हैं? हर वर्ष आप गुरु शरण में भी जाते होंगे, अपने गुरु के चरणों में बैठकर कुछ मंत्र जाप भी लेते होंगे, लेकिन क्या वास्तविक रूप में गुरु पूर्णिमा क्या है और ये आषाढ़ी पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है? जैन धर्म में और अन्य धर्मों में गुरु पूर्णिमा के दिन ही आषाढ़ी पूर्णिमा को चातुर्मास प्रारंभ होते हैं। 4 महीने के लिए सभी धर्म आराधना से जुड़ते हैं और उसकी शुरुआत इतनी मंगलमय है गुरु पूर्णिमा वाले आषाढ़ी पूर्णिमा ऐसी बड़ी पक्की। तो आओ, चाहे आपने जीवन में कितनी भी गुरु भक्ति की है, गुरु के बारे में जाना है, लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि आषाढ़ी पूर्णिमा को भी गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया। कहते हैं चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं और ये आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा की वो 16 कलाएं 16 तरंगे बनकर धरती पे अवतरित होती हैं, उनके पास आती हैं। इनके पास ये 16 कलाएं चंद्रमा की आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भी खिलती हैं और वो 16 तरंगे धरती पर आती हैं श्री संपदा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, भू संपदा के रूप में। विशाल भूखंड जिनको प्राप्त होता है।
के रूप में, लीला के रूप में, निर्मलता के रूप में, पावनता के रूप में, पवित्रता के रूप में, सत्य के रूप में, कर्मण्यता के रूप में कार्य करने के, पौरुष के रूप में, विवेक के रूप में, ये इस तरह से 16 तरंगे उनके पास पहुंचती हैं। कहते हैं कि जो लोग नित्य धर्म करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, समाई करते हैं, उनके पास 5 कलाएं पहुंचती हैं। और जो साधु लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, संत हैं, जो वैराग्य में जीवन जीते हैं, जिन्होंने पर वस्तुओं को छोड़ दिया है, जो अपनी आत्मा की ओर ही उन्मुख है, अपने भीतर की यात्रा करते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं, वैराग्यपूर्ण जीवन जीते हैं, उनके पास 12 कलाएं हैं। लेकिन जो महापुरुष है, वीतराग है, जो तीर्थंकर है, जिनके भीतर में प्राणी मात्र को तारने का मंगल भाव है, उनके पास ये चंद्रमा की 16 कलाएं, यानी 16 की 16 तरंगे उनके पास पहुंच जाती हैं। और जब हम पूर्ण रूप से उनके चरणों में शरणागति करते हैं, यानी पूर्ण रूप से उनकी शरण लेते हैं, अपने वजूद को, अपने ईगो को, अपने अहंकार को मिटाकर जब हम ऐसे सदगुरु वीतराग भगवान, तीर्थंकर भगवान, हरिहंस भगवान, चाहे वो राम है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो बुद्ध है, महावीर है, जब हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं तो उस शरणागति से हमारे भीतर में जो हमें कृपा मिलती है, जो हमें उनकी करुणा मिलती है, उस सद्गुरु की शरण से, उस परमात्मा की शरण से हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। क्योंकि जिनके जीवन में प्राणी मात्र का कल्याण करने का भाव होता है, जिनकी पूर्व जन्मों की यही साधना चलती है कि प्राणी मात्र को धर्म का बोध देना, आत्म का ज्ञान कराना, पर पदार्थों से छुड़वाना, उसका ज्ञान देकर आत्मा में स्थित करने वाले ऐसे सद्गुरु की कृपा के बहुत सारे द्वार इस गुरु पूर्णिमा पर खुल जाते हैं। आपने देखा होगा सैटेलाइट का जो कनेक्शन वो टावर से कनेक्ट होता है, और उस टावर के कारण लोगों के घर में टीवी चलते हैं, मोबाइल सेल चलते हैं, यानी वो टावर ऊपर है, टावर का कनेक्शन सैटेलाइट से है, और घर घर में प्रकाश आ रहा है, टीवी चल रहे हैं, मोबाइल पर प्रोग्राम आ रहे हैं। जिस तरह से घर घर में सैटेलाइट की तरंगे टावर के माध्यम से पहुंचती है, इसी तरह से हमारे जीवन में भी जब हम परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं, सद्गुरु के रूप में उनको अपने जीवन में, या जिनको आत्मज्ञान हो चुका है, उनकी शरण ग्रहण करते हैं, तो वो जो तरंगे हैं वो भी हमारे जीवन को प्रकाशित करती हैं। वो सारे के सारे प्रोग्राम हमारे अंतर में भी चलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी गुरु पूर्णिमा का ये विशेष महत्व है। इस दिन अरिहंत परमात्मा की आराधना करना, तीर्थंकर भगवान की आराधना करना, अपने सद्गुरुदेव की शरण लेना और अपने सद्गुरुदेव के चरणों में सिर से लेकर पांव तक, नख से शिख तक समर्पित होकर अगर आप साधना करते हैं तो ये गुरु पूर्णिमा हमें तारने वाली है। और सनातन धर्म में आज के दिन ही, यानी गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि जन्म हुआ, तो इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जितना भी हो सके आप गुरु की शक्ति को इस पूर्णिमा में अपने जीवन में भरपूर रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताय। प्रतिक्रमण सायंकाल।
रात्रि भोजन का त्याग करना ये बहुत बड़ी पद्धति है, चातुर्मासिक पद्धति है। रात्रि भोजन का त्याग करना, हो सके तो आएंगे विकासना, उपवास, जो आपके शरीर में शक्ति है, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, जिससे आप उस सद्गुरु के साथ, परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ पाए और आप उस प्यारी शक्ति को, यानी चंद्रमा की जो 16 तरंगे उन महापुरुषों में समाई है, उन तरंगों को भी अपने भीतर में लेकर आ सकें। आपके भीतर की श्री संपदा, आत्मा की संपदा का जागरण हो। ऐसी गुरु पूर्णिमा में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।